हाय एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी था जिसका नाम था जिम। वो एक रेडियो में एक जॉकी का काम करता था। अब वो डेली रिकॉर्डिंग्स के लिए अपने स्टूडियो जाता और वो बहुत ही स्मार्टली ड्रेसअप होके जाता। कभी बहुत बढ़िया अपना सूट पहन के जाता, वेल पॉलिश शूज़, अपनी फेवरेट वॉच और शर्ट में अपना पेन टांग के। जब दूर से ही वो चलता हुआ आता था तो उसके फ्रेंड्स देखते थे और बोलते थे वाह यार, ये तो बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होके आता है। एंड जो बाकी उससे कलीग्स थे वो बहुत अपने कैजुअल अपने अटायर में आते थे, कैजुअल कपड़ों में आते थे। तो वो उसको जिम को पूछते थे कि यार एक बात बता, तू तो टीवी का होस्ट नहीं है, तू तो रेडियो का होस्ट है। तो जस्ट टेल मी वन थिंग कि यार देखो इतना तैयार व्यार होके आता है, तुझे कोई देखता थोड़ी ना है, कोई सिर्फ तेरी आवाज़ सुनते हैं रिकॉर्डिंग में। तो क्या फ़ायदा इतना तैयार होने का, इतना तो टाइम लगाता है, ये सब करता है। तो जिम उनकी बातें सुनता था और हंसी में टाल देता था। तो एक बार एक टीवी चैनल ने जिम को अपने शो पे बुलाया इंटरव्यू के लिए, बिकॉज जिम वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, लाइक ही हैज़ बीन सर्विंग फॉर द रेडियो कंपनी फॉर 20 years। तो उसको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया। अब वो जब इंटरव्यू पे पहुंचा तो जो टीवी के प्रोड्यूसर थे उनने बोला कि जिम तुम तो बहुत फेमस हो टाइम पे आने के लिए, यू आर सच अ डिसिप्लिन गाय, लेकिन आज आप 10 मिनट्स लेट आए हैं शो के लिए। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो जिम ने बोला कि सर एक्चुअली मेरे जो सॉक्स थे वो इतने मैच नहीं कर रहे थे मेरे सूट के साथ, सो आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो मैं फ़ौरन फटाफट से मार्केट गया और अपने लिए न्यू पेयर ऑफ सॉक्स लेके आया। मैं वो पहना, चेंज करके आया, तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे को थोड़ा सा इसी में टाइम लगा। तो टीवी शो के होस्ट ने बोला वाओ, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट जिम आपका तो हमने जो टीवी इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें तो हमने आपका सिर्फ क्लोजअप शॉट ही लेना था, हम तो आपका फुल बॉडी का शॉट लेने नहीं वाले थे। तो और वैसे भी ट्राउजर से आपका पूरा पैर ढका हुआ है, तो कहीं से पता नहीं चलता कि आपने सॉक्स पहनी भी हुई है कि नहीं पहनी हुई। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी पहनते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिम ने क्या आंसर दिया, सर मुझे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ मुझे कुछ अधूरा लगता अगर मैं सॉक्स पहन के नहीं आता। तो मैं जब यहाँ पे टीवी शो में आना चाहता था सबके सामने, मैं अपने आप का बेस्ट प्रेजेंट करना चाहता था। तो जब तक मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करूँगा तो मैं कैसे अपना बेस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ पूरी दुनिया के सामने। सर मैं जो तैयार होता हूँ वो अक्सर मेरे दोस्त भी पूछते हैं, लाइक बीइंग अ रेडियो जॉकी मैं हमेशा माइक के पीछे ही होता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता हूँ। मेरे फेस की कभी भी या पूरे बॉडी की कभी भी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग होती है और सब लोग उसको देखते हैं। बट स्टिल मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मैं पूरा ड्रेसअप होके अच्छे से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है। आई लव माई सेल्फ एंड वेन आई एम कम्प्लीटली ड्रेस्ड अप आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है नाउ आई एम अ कम्प्लीट मैन। तो जो मैं तैयार होता हूँ सर, वो मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता हूँ, मैं तैयार होता हूँ अपनी खुद की खुशी के लिए। तो गाइस, एक छोटा सा मैसेज जो मैं आपको इस स्टोरी से देना चाहती हूँ वो क्या है, मैं भी तैयार होती हूँ हर रोज़। कोरोना टाइम में आपको पता है 2020 में हम सब लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घरों में ही थे। तो मैंने देखा है कि लोगों की स्पिरिट्स बहुत डाउन हुई है कि रोज़ सुबह जैसे उठ के फ्रेश होते हैं तो कौन तैयार हुए, जैसे बैठे हैं वैसे ही काम कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो अपने लैपटॉप पे काम करते थे, वो फनी एक्सपीरियंस है कि आप जैसे ऊपर से टाई वाई पहनी है, शर्ट पहना है और नीचे से अगर टॉवल लपेट के भी बैठ के काम करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली हाफ बॉडी ही आ रहा है कैमरे के अंदर। तो इसके ऊपर भी कई मीम्स बने हैं एंड जोक्स बने हैं, बट येस इट यूज टू हैपन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लेडीज़ हैं वो नॉर्मल सिंपल अपने गाउन्स में, नाइट गाउन्स में ही पूरे दिन निकाल रही हैं, जेंट्स से अपने कुर्ते पजामा में घूम रहे हैं। आई मीन लोगों का एंथुजियाज्म भी काफ़ी लो हो गया कि कपड़े वार्डरोब्स में पड़े हुए हैं, लेडीज़ की ज्वेलरी पड़ी हुई है, लाइक बहुत ही सब लोग सिंपल ही बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत डल और ग्लूमी हो रहे हैं।
बिकॉज कोरोना ने आपका बहुत, इस टाइम ने लोगों की बहुत ज़िंदगियां चेंज करी हैं। आपके जो फिनेंशियल कंडीशंस लोगों के चेंज हुए हैं, लोगों के बिजनेस जॉब्स में काफ़ी हिट किया है। सो आई अंडरस्टैंड कि अंदर से बहुत ग्लूमी लगता है, बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं लास्ट ईयर सबके। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि जब भी आप डल और ग्लूमी फील करते हैं, द बेस्ट वे इज टू गेट फ्रेश, टेक आउट द बेस्ट ऑफ योर क्लोथ्स, योर फेवरेट क्लोथ्स, कोई भी आपकी लेडीज जो आपकी फेवरेट साड़ी है, सूट है, कोई वेस्टर्न ड्रेस है स्मार्ट सी, एंड जेंट्स लाइक जो आपने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं कि मैं कोई स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगा, सो आप उसको निकाल के पहनिए। ड्रेसअप फॉर योर सेल्फ, शीशे के सामने खड़े होइए, हेयर स्टाइल स्मार्ट सा बनाइए। लेडीज आप अच्छा सा मेकअप करिए, अपनी ज्वेलरी निकाल के पहनिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए पहनना है? अपने लिए। वेन यू वेयर इट, वेन यू आर ड्रेसिंग अप नाइसली, यू फील सो गुड। आपको इतना पॉजिटिव फील होता है, आपका ग्लूमीनेस एकदम से गायब हो जाएगा और आप एकदम से एनर्जेटिक फील करोगे। चाहे कोई ओकेजन है या नहीं है, लर्न टू ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन हैप्पीनेस। हम जो अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं या कुछ भी अपने साथ अच्छा करते हैं, वो हमको दुनिया को नहीं दिखाना है गाइस, ओके? वो हमें अपनी खुद की खुशी के लिए करना है। सो दिस इज अनदर टिप ऑफ लाइक जो भी मैं अपने सीरीज शेयर कर रही हूँ, स्मॉल सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो एक बार आप ये ट्राई करके देखिए, बिना किसी ओकेजन के, बिना कोई खास जगह जाए, फिर भी आप तैयार होके बैठिए और बाहर जाइए। यू नो, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन गो टू द मार्केट, और कहीं पे कॉफी पीने चले जाइए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ। बट आप तब अपना रियल सेल्फ महसूस करेंगे जब आप कंप्लीटली ड्रेस्ड अप हों फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो व्हाट मेक्स यू फील गुड, जस्ट डू इट। तो गाइस, मैं इसी तरह की अपने छोटे छोटे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी, माई लिटिल सीक्रेट्स ऑफ बीइंग हैप्पी इन लाइफ। Kindly subscribe to my channel if you want to get the latest updates of my videos. So thank you guys for watching. आप सबका धन्यवाद. Have a nice day. Have a nice life ahead. Love and regards from Rakhi.